हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज पार्ट 3 है, जो कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं बीडीओ, बीपीडीओ और पटवारी उत्तराखंड के पुलिस में। तो इसका जो हमने एक थंबनेल जो रखा है, देखिए, सोने से पहले उत्तराखंड का डोज। आज ये तीसरा भाग है और आप लोगों का साथ काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे इस नाइट वाली सीरीज़ में। और मॉर्निंग की जो सीरीज है उसको भी देखें, उसमें तो और भी बेहतर प्रश्न है हमारे। वहाँ तो 20 प्रश्न जो हम उसमें 15 जीके और 5 उसमें हिंदी के प्रश्न होते हैं। तो चलो फिलहाल तो हम बात करते हैं आज के इस डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 3 में। और बता दूं, जो भी आज पहली बार है वो 2 भाग देख लें, और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए ना, वो टेलीग्राम से उत्तराखंड समाचार सर्च करें। वहाँ पर चैनल में रखा है मैंने उत्तराखंड समाधान के नाम से, तो उसको आप ज्वाइन कर लें, तो वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाने वाली है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि पहली बार नंदा देवी का सफल आरोहण किसने किया। तो वो कौन थे व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है ए, विल और टेलमैन। ठीक है, विल टेलमैन का नाम है। तो व्याख्या पढ़ते हैं कि प्रथम बार नंदा देवी पश्चिमी का सफल आरोहण 1936 में विल टेलमैन व न्यूल ओडल ने किया था। दो व्यक्ति थे। और आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि कामेट पर्वत का जो, देखिए पहले बात करते हैं ना कि इसकी हाइट कितनी है, 7,817 है हमारी किसकी, नंदा देवी की। फिर अगला है हमारा कामेट पर्वत। कामेट पर्वत का जो प्रथम आरोहण किया था वो फ्रैंक स्मिथ ने किया था। और तभी हमारे फ्रैंक स्मिथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी। तो आप लोग कमेंट करेंगे फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी। और बात करते हैं कामेट की ऊंचाई, तो 7,756 इसकी हमारी ऊंचाई है। और जो आगे है कि प्रथम बार नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने की जो कोशिश की थी वो पीजी लॉन्ग स्टॉप ने की थी। वह जिस बिंदु तक पहुंच पाए थे उसे लॉन्ग स्टॉप फॉल कहा गया था। दूसरा प्रश्न है कि राज्य में क्लोराइड की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। राज्य में क्लोराइड की चट्टानें, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, चमोली में है। व्याख्या पढ़ते हैं कि राज्य में क्लोराइड की चट्टानें मोहन खाल चमोली में पाई जाती हैं। और एकमात्र जो टिन हमारा पाया था, टिन पहले बता चुका हूँ कि वो हमारा चमोली में पाया था। देखिए, रिवीजन रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, टिन पहले भी आ चुका है, जो कि एकमात्र कहाँ, चमोली में पाया जाता है। यूरेनियम एकमात्र हमारे कहाँ, यह टिहरी में पाया जाता है। और चांदी एकमात्र कहाँ, हमारे अल्मोड़ा पाया जाता है। और एस्बेस्टस तो हमारे पौड़ी और अल्मोड़ा में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि हिमालयन हाईवे की लंबाई कितनी है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, 659 किलोमीटर। व्याख्या पढ़ते हैं कि हिमालयन हाईवे की लंबाई 659 किलोमीटर है, जो राज्य के दो सीमांत क्षेत्र को त्यूनी से लोहाघाट को जोड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण है। आधा है कि हमारा जो ये है ना प्रश्न, हिमालयन हाईवे किन दो को जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, हमारे त्यूनी से लोहाघाट को जोड़ता है। और लोहाघाट जो वर्तमान में है ना हमारे NH 9 पे है। इससे पहले जो लोहाघाट स्थित था वो NH 121 पर था, जो कि टनकपुर, बनबसाल, चंपावत, लोहाघाट होते हुए कहाँ, पिथौरागढ़ तक जाता है। और बात करते हैं थोड़े नेशनल हाईवे की, तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे 134 पे स्थित है, लेकिन जो ओल्ड नेम था इसका वो था क्या, 94। और गंगोत्री हमारे जो वर्तमान में है वो नेशनल हाईवे 34 पे है। इससे पहले उसका 108 नाम था। और केदारनाथ हमारे NH 107 पे है, जो कि इससे पहले 109 उसका नाम था। और बद्रीनाथ हमारे NH 7 पे है, जो इससे पहले क्या, NH 58 हुआ करता था। चौथा प्रश्न है कि नील जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, टिहरी गढ़वाल। कुछ व्याख्या पढ़ते हैं कि देखिए, नील जलप्रपात टिहरी जिले में स्थित है। भट्टा फॉल देहरादून जिले में स्थित है। और जिसमें राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना 1907 में बनाई गई थी, और जिसका नाम क्या था, हमारा गलुगी परियोजना था। और 1912 में यह शुरुआत हो गई थी यहाँ बिजली की, ऐसा कहीं पर मुझे मिला था। और बात करते हैं कि जो कि उत्तर भारतीय थी हमारी पहली जल विद्युत परियोजना थी। और उस समय हमारे टिहरी का राजा कीर्ति शाह था। तो कीर्ति शाह को इसका श्रेय जाता है कि टिहरी में प्रथम बार बिजली लाने का। और हांडी जो हमारा टाइगर फॉल है कहाँ है, हमारे ये भी देहरादून में है। पांचवा प्रश्न है कि ग्रामीण व कृषि विकास समिति का गठन कहाँ किया गया। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, हल्द्वानी में। व्याख्या पढ़ लेते हैं कि ग्रामीण व कृषि विकास समिति का गठन 25 मार्च 1995 को हल्द्वानी में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट आप लोग याद कर लें। और हल्द्वानी का नाम जो हल्द्वानी जो रखा था ना, वो विलियम ट्रेल ने रखा था 1934 में। और बात करें कि हल्द्वानी में जो नहरों का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, रैमजी साहब ने कराया था। और जो हल्द्वानी में जो बस्तियां बसाई थी वो हमारे रुद्रचंद ने बसाई थी।
बात है कि 1913 में ही गोला नदी पर एक हार्डिंग पुल का निर्माण किया गया था। देखो हार्डिंग पुल, क्यों गोला की बात आई तो गोला, हल्द्वानी गोला नदी के ही तट पर है, और काठगोदाम भी गोला नदी के तट पर आपका एग्जाम में पूछा भी गया था। हल्द्वानी नगर पालिका जो निर्माण है वो 1897 में किया गया। छठा प्रश्न है कि गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप किसने माना? तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है बी, मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप कहा है। और गढ़वाली भाषा का जो पहला हमें वो प्रमाण मिलता है ना, प्रमाण बोले ताम्रपत्र मिलता है, वो किसका मिलता है हमें? जगतपाल का मिलता है। और जगतपाल का कहाँ से मिलता है? तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिलता है, जो कि बात होती है कब? 1455 की। और इसमें जगतपाल को रजवार करके संबोधित किया गया है। आठवां प्रश्न है कि, एक मिनट, सॉरी, सातवां प्रश्न है कि राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है सी, 2008। दोस्तों जितने भी हमारे सन वाले प्रश्न आ रहे हैं ना, जितने भी सन वाले हैं, इनको तो आप याद कर ही लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार एग्जाम में यही चीज़ें गलत होती हैं। तो प्रश्न था कि राज्य नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2008 में व्याख्या पढ़ते हैं कि राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा 29 जनवरी 2008 को हुई थी। और एक साथ पढ़ते हैं कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हमारे 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। आठवां प्रश्न है कि अलकनंदा घाट का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है बी, अटल घाट। देखो बद्रीनाथ मंदिर के निकट अलकनंदा घाट का नया नाम हमारा अटल घाट रखा गया है। और बद्रीनाथ धाम की जो आरती लिखी है ना, वो धन सिंह बर्तवाल ने लिखी है। ठीक है, बर्तवाल ने लिखी है। और इस पवित्र धाम का जो प्रथम उल्लेख मिलता है हमें पराशर संहिता में देखने को मिलता है। नवा प्रश्न है कि सियालपाली का उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, चमोली में। चमोली के जोशी मठ में नंदा देवी के मायके आने के उपलक्ष्य में सियालपाती उत्सव मनाया जाता है। देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि नंदा देवी के मायके आने के उपलक्ष्य में कौन सा उत्सव मनाया? तो कौन सा हमारा? सियालपाती। कहाँ पर मनाया था? तो चमोली के जोशी मठ में। और जो हमारा सारा उत्सव है ना, सारा उत्सव, यह हमारे दुख कष्ट मतलब गाँव को दुख से या कष्ट से बचाने के लिए मनाया जाता है सारा उत्सव। और है कि फुलेरा बुग्याल हमारा कहाँ है? तो चमोली में है। होने को तो बुग्याल बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। 10वां प्रश्न है कि गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन का गठन कब किया गया? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है दोस्तों 1921 में। तो व्याख्या पढ़ते हैं कि 1921 में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन का जो संगठन है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा श्रीनगर में किया गया था। ठीक है, सम्मेलन है, संगठन नहीं, सॉरी, सम्मेलन जो है ना पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा श्रीनगर में किया गया था। और बात करते हैं कुछ पीताम्बर दत्त बड़थवाल की, तो हमारे हिंदी के सिलेबस में भी है। उत्तराखंड से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बनते हैं हमारे ये। तो बात करते हैं कि 1901 में 13 दिसंबर भी होगा। ठीक है, 13 दिसंबर 1901 में पालीगांव हमारे कहाँ? तो लैंसडाउन में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना भी की थी। और उत्तराखंड, देखो बात करना, विश्व बोलूं या भारत बोलूं या उत्तराखंड बोलूं, फिर से बोल रहा हूँ कि विश्व या भारत या उत्तराखंड से हिंदी विषय में डॉक्टरेट की जो डिग्री पाने वाले ये 1933 में उपाधि पाने वाले क्या थे? हमारे प्रथम व्यक्ति हैं। और इनके निधन के बाद 1944 में इनका निधन हुआ है। तो इनके निधन के बाद बड़थवाल समिति का बड़थवाल साहित्यिक संघ की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कल के प्रश्न पर। प्रश्न था कि नंदा देवी राज्य यात्रा कब से शुरू हुई? तो बहुत लोग कमेंट आते हैं सर इसका आंसर 1905 है। तो दोस्तों जो मुझे पता है मैं पहले आपको वो बताऊं। होता क्या है, जो नंदा राज्य यात्रा जो प्रथम हमें उल्लेख मिलता है कि भाई ये यात्रा तब हुई थी, तो वो बात होती है हमारे कब? 1843 की। उसके बाद जो आज जो यात्रा जो होती है ना, वो होती है एक सामूहिक रूप में। वहाँ पर हजारों लोग, लाखों लोग उसमें शामिल होते हैं। तो डॉक्टर सूरवीर पवार के अनुसार ऐसी जो हमारी सामूहिक यात्रा होती है उसका हमें उल्लेख मिलता है 1881 में। तो दोस्तों 1900 जो 5 आपने बोला उसका खंडन तो यहीं पे ही हो गया ना, 1905 तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए ज्ञानकोश के अनुसार ऐसा है, ठीक। और बाकी जो अन्य तथ्य मिलता है मेरे को उसका अनुसार कि हमारा 1843 है। लेकिन जो प्रथम बार जो सामूहिक यात्रा थी वो 1881 में हुई थी। और जो प्रथम बार हुई थी कब? 1843 में हुई थी। और अंतिम बार हमारे कब हुई थी?
2014 में हुई थी और अगली होगी वो कब हमारे 2026 में। और बहुत सारे प्रश्न थे यहाँ पर कि जैसे कि अष्टबलि प्रथा, यहाँ पर अष्टबलि प्रथा थी जिसको 1968 में हमारे समाप्त किया गया था। और एक थी हमारी नरबलि प्रथा। नरबलि प्रथा दोस्तों, इसका भी थोड़ा सा उसमें डाउट है तो उसको चलो देख के बताऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल जो एक प्रश्न और था कि पहले महिलाओं, दलितों व विदेशियों का जो जाना जो वर्जित था ना, लेकिन ना मतलब पहले महिला बोलते हैं, दलित बोलते हैं, दलित नहीं शिल्पकार वर्ग था जो, और विदेशी जाने का जो वर्जित था वो भी हमारे सन 2000 के बाद उसमें छूट मिल गई थी। ये तो थे हमारे प्रश्न। बाकी अगर किसी को वीडियो देखनी है नंदा राज यात्रा पर तो अब मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखे तो उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल को इसी टॉपिक के साथ, लेके आएंगे एक फिर 10 टेस्ट सीरीज। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।